और अब बात करते हैं झारखंड के देवघर की, जहां 2 बीजेपी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इनके अलावा इनके साथ साथ और भी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 9 लोगों के खिलाफ कुल मिला के एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एफआईआर है जबरन क्लियरेंस लेने का देवघर एयरपोर्ट पर। सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन इन्होंने किया। जबरदस्ती एटीसी बिल्डिंग में प्रवेश का भी इनके ऊपर आरोप है। निशिकांत दुबे ने भी देवघर के डीसी के खिलाफ ऐसे केस दर्ज कराया है। दिल्ली में उन्होंने ये केस दर्ज कराया है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि किस तरह से ये दोनों सांसद वहां पर पहुंचे और इन सब को लेकर 9 लोगों के खिलाफ देवघर के कुंडा में एफआईआर दर्ज की गई है। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं। एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे। 6:04 पर सनसेट था। उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ और टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है। ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। डीसी देवघर क्यों कानून पढ़ा रहा है कि जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की ये बात कर रहा है, ये देखिए कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। इसका 15 सितंबर को सुनवाई है। वहां पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। इस देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कैसे नहीं हो, इसके लिए डीसी देवघर और झारखंड सरकार पूरी चिंतित है। ये पूरा उसने हलफनामा, गलत हलफनामा दिया है। मैंने एयरपोर्ट और मैं चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट का, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने अनुमति ली। मनोज तिवारी जी मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने भी अनुमति ली। इसलिए मुझे ना झारखंड सरकार के ऊपर कुछ बोलना है, ना मंजुनाथ भजंत्री के ऊपर बोलना है। हम अंकिता को न्याय दिलाने गए थे। पूरा झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। मेरे वाइफ के ऊपर 15 केस कर दिए, मेरे 18-19 साल के बच्चे के ऊपर केस कर दिए। जितना केस करना है करो। 37 केस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हो गए हैं। केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, 2-2 हाथ करने को तैयार हूं। ये लड़ाई जारी रहे। रात की लैंडिंग उसकी शुरू हो, इस नाते निशिकांत दुबे जी वहां के एयरपोर्ट के चेयरमैन हैं। वो एयरपोर्ट अधिकारी के साथ कुछ जानकारी लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे। क्योंकि मैं भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं, मैं सोचा शायद मैं भी कुछ हेल्प कर सकूं। तो उन लोगों ने बहुत सारी इंक्रोचमेंट की है। मैं समझता हूं हम लोगों ने भी एफआईआर करवाई है। और इसमें हेमंत सरकार की जो बौखलाहट है वो सिर्फ इसलिए है कि हम अंकिता के घर जाकर के 28 लाख रुपया कैसे दे दिए। इस केस को जिनको दबाना चाहते थे, इतना देश में उठ कैसे गया। और आपको दिखाते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने ट्वीट किया कि देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और एटीसी बिल्डिंग के अंदर बिना किसी अनुमति के यात्रियों के प्रवेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय को पत्र मिला है। इस संदर्भ के सीसीटीवी अवलोकन में पाया गया कि एटीसी बिल्डिंग में दिनांक 31/8/2022 को घटना के वक्त यात्रियों के अलावा कई अन्य व्यक्ति भी एटीसी बिल्डिंग में सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हुए प्रवेश किए थे। उपरोक्त तथ्यों के साथ पत्र उपायुक्त कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुआ है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के उड्डयन विभाग को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है। और देवघर डीसी के जिस ट्वीट को निशिकांत दुबे ने रीट्वीट किया, उस ट्वीट में डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने लिखा था कि इसके अलावे उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। नाइट ऑपरेशन की सुविधा न रहने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। और इधर बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में केस दर्ज हुआ है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया है। देवघर की डीसी मंजुनाथ और अन्य पुलिस वालों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है, जो देवघर फिलहाल ट्रांसफर की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ कहा गया है इस एफआईआर में? ये एक तरह से काउंटर एफआईआर लगती है और 0 एफआईआर की गई है। देखिए, बिल्कुल ये काउंटर एफआईआर है और ये एफआईआर अभी 0 एफआईआर है जो कि देवघर जांच के लिए ट्रांसफर होगी।
बेसिकली इस एफआईआर में जो निशिकांत दुबे सांसद हैं बीजेपी से, उन्होंने आरोप ये लगाया है कि वो जब झारखंड से लौट रहे थे और देवघर एयरपोर्ट पर थे, तो उस समय चूंकि वो देवघर एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो वहां पर वो डायरेक्टर से मिलने के लिए गए थे और नंगे पैर गए थे। उनके बच्चे चप्पल लेकर पीछे से आ रहे थे। उसी बीच जो है डीसी जो मंजूनाथ हैं देवघर के, वो वहां पहुंच गए और उनके कहने पर पुलिस कर्मियों ने उनका रास्ता रोका, उनको काम नहीं करने दिया, इस तरह के एलिगेशन हैं। और उनका ये भी कहना है कि चूंकि नाइट में फ्लाइट उड़ने की सुविधा वहां पर नहीं है, जिसका केस झारखंड हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी केस के बारे में बात करने गए थे और उसी बीच जो है देवघर के डीसी ने पुलिस वालों को बोलकर उनको रुकवा दिया और इस समय उनके इस तरह से उनके काम में बाधा पहुंचाई। तो दिल्ली पुलिस को उन्होंने कंप्लेन दी है, जिसके बाद दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में आईपीसी 323, 448, 201, 506, 120 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और अभी एफआईआर जो है वो देवघर को ट्रांसफर की जा रही है। इसमें जो एक्यूज हैं वो डीसी देवघर मंजूनाथ हैं और कुछ पुलिस वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए।